अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रो पढ़ा था और इसके स्कोप देखे थे। आज हम इसका सेकंड लेक्चर और सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और कार्बोहाइड्रेट में हम सबसे पहले इसके वर्ड को देख लेते हैं कि वर्ड कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है। कार्बो का मतलब है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल। अब आगे हम देखते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसकी शनाख्त कैसे कर सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। इसका मतलब सबसे पहली पहचान कार्बोहाइड्रेट्स की ये है कि उसमें बहुत सारे OH ग्रुप मौजूद होते हैं। उसके फार्मूला जब उसका हम देखेंगे ना, उसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे। आगे इसमें इसके अलावा इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मौजूद होता है। अब एल्डिहाइड या कीटोन क्या होते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी कंपाउंड को एक स्पेसिफिक खसूसियत देते हैं। और कार्बन में सिर्फ यही दो, एल्डिहाइड और कीटोन्स, दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं होता। अब जो एल्डिहाइड होता है और जो कीटोन्स होता है, इनकी पहचान कैसे करेंगे? अब जो एल्डिहाइड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है। उसके फर्स्ट जो कार्बन होता है ना कार्बोहाइड्रेट का, और इसके एक तरफ कार्बन होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा ना इसकी वैलेंसी को समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की वैलेंसी क्या होती है। अब वैलेंसी क्या चीज़ होती है कि कोई भी कंपाउंड है तो वो अपने साथ कितने और एटम को अटैच कर सकता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो अपने साथ 4 मज़ीद एटम को अटैच कर सकता है। इसका मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी वैलेंसी 4 है। तो अब इसके एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक तरफ कार्बन होगा, और एक तरफ जो कार्बोनाइल कार्बन मतलब ऑक्सीजन अटैच होगा। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड हो गए ऑक्सीजन के, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। इसका मतलब हमने कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस करना है, वो 4 हो गई है। अब जो कीटोन ग्रुप होता है, इसके हमेशा सेकंड ग्रुप पे जो सेकंड वाला कार्बन होता है उस पे कार्बोनाइल कार्बन अटैच होता है। इसकी मैं पिक भी भेजती हूँ, आपको समझ आएगा मज़ीद। और इसके दोनों साइड पे कार्बन ग्रुप अटैच होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। जो एल्डिहाइड है इसकी एग्जांपल ग्लूकोज है, और जो कीटोन ग्रुप है इसकी एग्जांपल फ्रुक्टोज है। इनके फार्मूले की पिक में भेजती हूँ, वहाँ से भी देख लें आप लोग। अब नेक्स्ट है कि ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन होते हैं, आर देयर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, या फिर उनसे मिलकर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो बनते हैं वो होते हैं। जैसे फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो सुक्रोज बनता है, ये इसका कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब उनकी उनमें वाटर की ब्रेकडाउन करवाई जाती है, गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, जब उनकी ब्रेकडाउन होगी तो वापस से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ही बनेंगे। मतलब अगर सुक्रोज है, सुक्रोज की हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वापस जब वो टूटेगा तो वो वापस ग्लूकोज या फ्रुक्टोज ये दोनों ही देगा। नेक्स्ट आ रहा है कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना भी मस्त होता है और साथ में ऑक्सीजन भी पाया जाता है। अब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तीनों मौजूद है। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लिटरली मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रेटेड कार्बन, कि इसका जो लिटरल मीनिंग है कि ये हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब ये है कि इसमें जो
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है वो उतनी ही होती है जितनी कि वाटर में होती है। जैसे इसमें भी H2O पाया जाता है तो वाटर में भी H2O पाया जाता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन की रेशो 2 और ऑक्सीजन की रेशो 1 होती है। अगर हाइड्रोजन 2 होंगे तो ऑक्सीजन 1 होगा, अगर हाइड्रोजन 4 होंगे तो ऑक्सीजन 2 होगा, मतलब हमेशा हाफ रेशो में ऑक्सीजन होगा। जितने हाइड्रोजन उससे हाफ रेशो में ऑक्सीजन होगा। अगर हाइड्रोजन 12 हैं तो ऑक्सीजन 6 होंगे। तो वाटर में भी यही होता है कि वाटर में हाइड्रोजन की रेशो जो होती है 2/1 होती है और इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2/1 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसलिए इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं। सैकराइड का मतलब शुगर में होता है और इसको शुगर भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड शुगर। अब इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं। एज कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रेटेड कार्बन, जैसे कि हमें पता है कि ये हाइड्रेटेड कार्बन है कि इनमें नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल अटैच, जो वाटर मालिक्यूल अटैच होते हैं कार्बन के साथ इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, और जो कार्बन एटम होते हैं उनके नंबर के साथ दोनों का नंबर इक्वल होता है। थस द गिवन फार्मूला इज CnH2O होल n। इसका मतलब है अगर ये जो n है यहाँ पे ये होल नंबर है। फर्ज करते हैं अगर हम यहाँ पे n को ले लेते हैं 6 तो यहाँ पे C6 हो जाएगा, H2O होल n की जगह फिर 6, तो ये ग्लूकोज का फार्मूला बन जाएगा C6। जब n की वैल्यू हम 6 लगा लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला बन गया। इसी तरह आप n की जगह कोई भी और पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी हेयर। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि फिर के कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं इसके जनरल फार्मूला और डेफिनेशन में। कुछ रेयर केसेस होते हैं, कुछ ऐसे कार्बन भी होते हैं जिनके जनरल फार्मूला और इनके जो जनरल फार्मूला है और इनकी जो डेफिनेशन है इसमें डिफरेंस होता है। जैसे कि कार्बन में कितने एलिमेंट, कार्बन के जैसे कि हमने कहा है कि कार्बन कितने एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, तो कार्बन 3 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस या सल्फर भी ऐड होती है। कुछ रेयर, बहुत कम केसेस ऐसे मिलते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे होती हैं कि हमने कहा था इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो जो होती है हाफ होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन की अगर 12 है तो ऑक्सीजन की 6 होनी चाहिए। लेकिन जो रेमनोज है इसका फार्मूला है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इसका फार्मूला है C6H12O5। इसमें वो रेशो नहीं आ रही है, इसमें H की रेशो 12 है तो O की 6 होनी चाहिए थी लेकिन 5 है। तो ये रेयर केसेस कुछ आ जाते हैं। इसके अलावा इसके जनरल फार्मूले से कुछ और एक्सेप्शन भी हैं कि एक्सेप्शन मतलब एतराज़ात।